परीक्षा 2 पालियों में परीक्षा आयोजित हुई थी। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, बीजेपी सरकार का लोकतंत्र और लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक। क्या शिक्षा मंत्री इस लचर तंत्र की जिम्मेदारी लेंगे? नीट के बाद अब यूजीसी नेट पर छिड़ा सियासी घमासान। आम आदमी पार्टी ने कहा, देश के करोड़ों छात्र हर रोज निराशा के अंधकार में डूब रहे। नीट यूजीसी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला, केंद्र सरकार ने बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने डिटेल रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट मिलने पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। नीट परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाओं की लंबी कतार, सुप्रीम कोर्ट में 56 छात्रों की ओर से दाखिल याचिका। आज सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा, पूछताछ में आरोपी छात्र ने लिया मंत्री का नाम। पटना में 9 छात्रों को ईओयू की टीम पूछताछ कर रही। नीट परीक्षा मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने दिया का बड़ा दावा, कहा आरजेडी से जुड़े हैं सॉल्वर गैंग के तार, मंत्री के लेटर की होगी जांच। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने उठाए सवाल, क्या कारण है कि सारे पेपर लीक हो रहे हैं? सरकार को बताना होगा कि कौन है जिम्मेदार, नकल माफिया से किसकी साठगांठ। आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1500 करोड़ से ज्यादा की 84 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी 21 जून को श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। एक सभा को भी करेंगे मोदी संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी की जम्मू कश्मीर यात्रा से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की रहेगी पैनी निगाह। यहाँ मल्टी टियर्ड सिक्योरिटी है हम लोगों की, और जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के हिसाब से जिस लेवल का जो हाई अलर्ट सिक्योरिटी सेटअप है वो हम लोगों ने उसको डिप्लॉय करा हुआ है यहाँ पे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन तेज। बारामूला के सोपोर में 2 आतंकी हुए ढेर। रियासी आतंकी हमले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकवादियों को शरण देने और गाइड करने वाला मुख्य आरोपी हाकिमुद्दीन गिरफ्तार हुआ। अब तक करीब 150 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये रजौरी बंदराही का रहने वाला हाकिमुद्दीन, उसने कन्फेस किया है कि उसने इन मिलिटेंट्स को रुकवाया था, ठहराया था, उनको गाइड का भी काम किया था, उनको उन जंगलों से लेके गया था स्पॉट पे। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर आज श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे। दूसरी बार विदेश मंत्री बनने के बाद ये उनका पहला द्विपक्षीय विदेश दौरा होगा। मोदी कैबिनेट की बैठक में किसानों को लेकर बड़ा फैसला, धान समेत 14 फसलों पर बढ़ाई गई एमएसपी, किसानों को होगा 2 लाख करोड़ का फायदा। धान का नया एमएसपी 2300 रुपए किया गया, जो पिछली एमएसपी से 117 रुपए ज्यादा है। कपास का नया एमएसपी 7121 और एक दूसरी किस्म के 7521 रुपए पर मंजूरी दी, जो पिछले एमएसपी से 501 रुपए ज्यादा है। तीसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में दूसरी कैबिनेट मीटिंग हुई। कैबिनेट बैठक में 5 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का किया स्वागत, कहा अन्नदाता किसान बहन भाइयों को हार्दिक बधाई, किसान हित में लिए गए फैसले पर प्रधानमंत्री जी का आभार। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने केंद्र सरकार से एमएसपी में इजाफा होने पर कहा, प्रधानमंत्री की अन्नदाताओं को दी पहली गारंटी पूरी, कभी कल्पना नहीं कर सकते कि धान का नया एमएसपी 2300 रुपए क्विंटल हो जाएगा। नहीं कर सकते कि धान का नया एमएसपी 2300 रुपये कुंटल हो जाएगा। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये उसका उदाहरण है। लगभग 117 रुपये कुंटल का भाव उसमें बढ़ाया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर एमएसपी में की गई बढ़ोतरी को छलावा दिया करार और कहा कि किसानों की आय दोगुना दावा जो था वो धरा का धरा रह गया। उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज उद्योग मंडलों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श करेंगी। वित्त वर्ष 2024-25 का बजट जुलाई के दूसरे पखवाड़े में संसद में पेश किए जाने की है संभावना। देश में मानसून की एंट्री के बीच 11 राज्यों में हीट वेव का कहर। मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, ओडिशा, झारखंड, बिहार और जम्मू डिवीजन के लिए अलर्ट किया जारी। उधर दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी। दिल्ली में पिछले 48 घंटों में 26 से ज्यादा लोगों के शव मिले। हालांकि मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल सका। नोएडा में अलग अलग जगहों पर 14 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला है सामने। लू और हीट स्ट्रोक के कारण मौत की आशंका। फिलहाल शवों को भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। भीषण गर्मी से दिल्ली एनसीआर में हाहाकार।
नोएडा में 48 घंटों में 9 अज्ञात शव मिले। थाना 39 फेज 1 और सेक्टर 58 में अज्ञात शव मिले। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का हो सकेगा खुलासा। किसी भी बॉडी के ऊपर किसी प्रकार की कोई जहर चोट इत्यादि नहीं है। इस संबंध में मृत्यु का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात ही पता चल पाएगा। भीषण गर्मी के बीच स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जारी की एडवाइजरी। हीट वेव की स्थिति और केंद्र सरकार के अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा की और कहा सभी अस्पताल प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए रहें तैयार। गर्मी के कहर के बीच मॉनसून ने दे दी टेंशन। मौसम विभाग ने कहा कि देश में सामान्य से 20% कम बारिश हुई है। इस वजह से पूरे महीने में कुल वर्षा भी औसत से कम होगी। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर यादव मुसलमान वाले बयान पर उनका यूटर्न। कहा कि मुझे किसी से धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट नहीं लेना, मैंने जातिवाद से उठकर काम किया। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज भी होगी सुनवाई। कोर्ट ने कहा कि वो फैसला सुरक्षित नहीं करेगी। सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाएगी।